ओम गणेशाय नमः। आज हम सुनेंगे आषाढ़ मास में आने वाली गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। आषाढ़ मास में आने वाले कृष्ण चतुर्थी के दिन कृष्ण पिंगल नामक गणेश की पूजा की जाती है। आइए सुनते हैं इसकी व्रत कथा। द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महिजित नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवध करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतानहीन व्यक्ति अपने पितरों को जलदान देता है तो उसके पितरगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी ऊहापोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। जवानी ढल गई, बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि न हुई। इसके उपरांत राजा ने विद्वानों, ब्राह्मणों और प्रजनों को संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रियजनों, हम तो संतान विहीन हो गए हैं, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में तो कचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव राजा का पुत्रवध पालन किया, धर्म आचरण द्वारा ही पृथ्वी पर शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गो ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजीत, क्रोजित और सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विरासत और अनेक ब्रह्मा ज्ञान के संपन्न महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमेश ऋषि था। प्रत्येक कल्पना प्रांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसीलिए उनका नाम लोमेश ऋषि पड़ गया था। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमेश के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित प्रार्थना और प्राणमति के अंतर में सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्मा ऋषि, हम लोगों के दुखों का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। महर्षि लोमेश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूँगा। प्रियजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजित है। वह राजा ब्रह्मों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर और मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राज ही वास्तव में पोषक और स्वर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त में हम लोग ऐसे गहन वन में आए। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। अपने सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पुण्य आदि अनुष्ठान करने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपया करके सही से बतलावें। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमेश ने कहा, हे भक्तजनों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनो। मैं संकट नाशन व्रत को बतलाता हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश की पूजा करें। राजा व्रत करे, श्रद्धा युक्त हो, ब्राह्मणों को भोजन करावे और उन्हें वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमेश की यह बात सुनकर सभी लोग कर्मबुद्ध होकर उठ खड़े हुए। नमस्कार होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर को लौट आए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजनों ने राजा से बताया। प्रजनों की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए
और उन्होंने श्रद्धापूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि का दान दिया। रानी सतदक्षिणा को गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुशील पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत को ऐसा ही प्रभाव है, जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करे वे समस्त संसारिक सुख से अधिकारी होवे। बोलो गणपति महाराज की जय।